बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में आपका मेज़बान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों हमारी जो बात होगी वो मौजू हमारा ये है कि हमारे इमराज़ मैदा और रोज़ा, यानी रोज़ा की हालत में, अगर हम रोज़ा की हालत में रहते हैं, अपने आप को रोज़े से रखते हैं, और उससे क्या होगा, हमारे मैदे के इमराज किस कदर तेज़ी से ख़त्म होंगे, किस कदर तेज़ी से हमारा ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरे का पूरा निज़ाम ये किस कदर तेज़ी से खूबसूरती के साथ जो है वो हमारा मुस्तकिल ठीक हो सकता है। ये जो हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं, लगातार मैदे की दवाइयों के ऊपर लगे हुए हैं, कि हमारी मैदे की दवाइयों से जान छूट सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। अब ये किन के लिए है? बीमारों के लिए। लेकिन यहाँ पे बीमार क्या करते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से वाकिफ़ नहीं है। ये हदीस शायद उनके अभी तक नॉलेज में नहीं है, उनके इल्म में नहीं है, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो जाकर अपने डॉक्टर से मशवरा करते हैं, और वो डॉक्टर जो है वो भी हदीसों को नहीं जानता या नहीं समझता, तो वो क्या करता है, वो भी कहता है नहीं साहब आप रोज़ा ना रखें, आपका शुगर कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, आप इंसुलिन लगाते हैं, आप फलां गोलियां खाते हैं, आपका शुगर फ्लक्चुएट करता है बड़ी स्पीडली, आपको कभी कम कभी ज़्यादा ना हो जाए, आपके लिए मसले बन जाएंगे, ब्लड प्रेशर हुआ आपका ऊपर नीचे ना हो जाए, और कोलेस्ट्रोल और कई सारे आप हार्ट की दवाइयाँ खाते हैं साहब, आप बिल्कुल रोज़ा ना रखें। मैं ये समझता हूँ कि रोज़ा जो है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती हमें दुनिया के साथ किसी ऐसे डॉक्टर से पूछने की, वो डॉक्टर जिसके पास अपने पास वो सही इल्म मौजूद नहीं है, हम उससे रहनुमाई लेते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा आपकी दवाइयों से, आपके बहुत सारे जो आपकी रिपोर्ट्स बढ़ी हुई होती हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल, किसी का यूरिक एसिड और कई सारे मसले, मैदे की तजाबियत, एसिडिटी, गैसेज, एक्सेसिव बबल गैसेज, ब्लोटिंग, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, और उसके बाद छोटी बड़ी आंत, उनके अंदर अल्सर और कई सारे मसाइल। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम आम दिनों में, रोज़ा के अलावा दिनों में, यानी हम क्या करते हैं, हम साहब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, सुबह मुड़ते हैं तो एक खाली कप मग जो है वो हमने एक चाय का ज़रूर लेना होता है, उसके बाद फिर हमें नान भी खाने हैं, पूड़ियाँ भी खानी है, डबल रोटी भी लेनी है, सफ़ेद चने भी खाने हैं, और भी बहुत कुछ खाना है, और फिर इसी तरह सारा दिन रात सोने की आंख बंद होने तक बिस्तर पर पहुंचकर भी हम बहुत कुछ खाते रहते हैं साहब। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे एसिडिटी तजाबियत, हमने मैदे को रेस्ट ही नहीं दिया, हमने डाइजेस्टिव ट्रैक को रेस्ट नहीं दिया, हमने जिगर को भी काम पे लगाया हुआ है, जो हमारा पैंक्रियाज लबलबा है वो भी धड़ाधड़ इंसुलिन बार बार बनाने लगा हुआ है, जो कि हम बार बार खा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। इसी तरह अगर हम ये बात कुरान से पूछते हैं तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 के कुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी खाओ पियो और इसराफ, हाथ से तजावुज ना करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को, यानी अल्ले तलल्ले करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अब हम क्या कर रहे हैं फिर? हम तो उन लोगों की तारीफ़ें कर रहे हैं, हम उनके उनके मतलब कसीदे पढ़ रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। सो हमें कम खाना है। कुरान के अंदर फ़लसफ़ा से तो तंदुरुस्ती है, ये जो आयत मैंने आपकी दी और ये जो मैंने हदीस आपके सामने अभी रखी, इसके मुताबिक सो टाइम मैनेजमेंट है मुसलमानों के लिए। अगर मुसलमान अपने टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे होते तो बीमारियों के दलदल में आज जो है वो फंस चुके हुए हैं, उसके अंदर घिर चुके हुए हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे मुसलमान जो हैं वो दुनिया से गैर तबई मौत मर कर रुखसत हो चुके हुए हैं, लेकिन हमें इसका अंदाज़ा नहीं। सो हमारे यहाँ मसाइल ये सारे जो हैं वो बड़ी तेज़ी से हमें घेरे हुए हैं। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें टाइम एज मेडिसन की जो मैं बात करता होता हूँ कि टाइम एज मेडिसन, कि हमें वक्त भी एक दवाई है, टाइम मैनेजमेंट करें। जैसे आप देख लें आजकल हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया में सब जहां भी मुसलमान आबाद हैं, एक वक्त मुकर्रर है उनका, उस टाइम पे वो उठते हैं सुबह सहरी के वक्त, और फिर एक वक्त मुकर्रर है, और उस वक्त मुकर्रर पर उस पूरे इलाके में तमाम लोग जो है वो एक वक्त में खाना पीना जो भी उनके हाथ में होता है वो बिल्कुल ऐसे रख देते हैं, और उसके बाद एक अल्लाह अकबर की आवाज के साथ खाना पीना छोड़ देते हैं, और वो फिर रोजा रखते हैं। वो कहते हैं फिर कि वाबेसाऊ में गादिन नवाई तो मिन शाहर रमज़ान, और फिर
टाइम मैनेजमेंट उनका शुरू हो जाता है, कहीं 10-12 घंटे है, कहीं 12-14 घंटे है, कहीं 16 घंटे भी है पूरी दुनिया में। सो फिर एक टाइम मैनेजमेंट के अंदर वो बिल्कुल कुछ नहीं खाते पीते, और फिर क्या होता है, फिर एक अल्लाह अकबर की आवाज आती है, यानी अब सूरज गुरूब होने पे पहुंचता है, तो फिर उस वक्त तमाम अपने इलाके के अंदर जितने भी लोग हैं, उससे पहले वो खाना बनाकर सब कुछ करके वो बैठे हुए होते हैं, इंतजार में होते हैं कि कब हमें आवाज पड़े और हमें इजाजत मिल जाए, और फिर सब उस एक आवाज के ऊपर क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और फिर उसके बाद वो खाना पीना अपना जो है वो शुरू करते हैं। सो ये दिस इज द टाइम मैनेजमेंट, दिस इज द टाइम एज मेडिसिन। ये बहुत बड़ा इलाज है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, आम दिनों में जैसे हम 11 महीने खाते रहते हैं और तसलसल से खाते हैं और हर वक्त खाते हैं, बार बार खाते हैं, और सुबह उठने से रात सोने तक दिन में 3-4 दफा हमने खाना खाना है, और उसके बाद बीच में हमने मुख्तलिफ टाइम पे छोटी छोटी स्नैकिंग, कभी चाय के साथ बिस्किट, कभी कोई फ्रूट केक, कभी कोई और केक रस, कभी कोई और फ्रूट ले लिया, कभी सैलड ले लिया, कहीं साहब हमें जूस के गिलास भी पीने हैं, कहीं हमें कोल्ड ड्रिंक्स भी पीनी है, चाय भी बेशुमार पीनी है। तो फिर ये सारा कुछ जो है ये हमारे जिस्म में बेशुमार मसाइल पैदा करता है। हमारे जिस्म के अंदर खुराक, कहीं हमारा पेट बढ़ा हुआ है, कहीं हमारे कूल्हे बढ़े हुए हैं, कहीं हमारे मोटापा आया हुआ है, कहीं हमारे फैट बढ़ा हुआ है, कहीं यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रोल की ज्यादतियां हैं, कहीं और बेशुमार हमारे डिफरेंट किस्म के एंजाइम जो हैं वो हमारी रिपोर्ट्स में एबनॉर्मल हो चुके होते हैं। तो क्या करना चाहिए, टाइम एज मेडिसिन के मुताबिक हमें रोजा की तरफ आना चाहिए। जब हम रोजा रखते हैं, अच्छा जिस तरह से ज़कात है, कहा जाता है ना कि ज़कात देनी चाहिए, जो भी आपके पास ज्यादा है वो आपको ज़कात में करना चाहिए, उसके मुताबिक ज़कात देनी चाहिए जो अल्लाह ने एक निज़ाम दिया। तो जो जिस्म है इसकी ज़कात भी है और वो रोजा है। और फिर अगर हम ये देखें कि कहते हैं ना जिसके पास जिससे जरूरत से ज्यादा है वो उससे ले लो, तो इसी तरह से जो आपके पास जिस्म में जरूरत से ज्यादा है वो अपने जिस्म को दे दो। आप उसको जब फाका देते हैं, जब हम एक टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं और एक टाइम एज मेडिसिन को ले रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, जब हम सुबह सैरी करते हैं तो उसके बाद अगले 2-4-6 घंटे में हमारी खुराक सारी के सारी आगे आगे चलती हुई प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ अपना मराहिल तय करते हुए मेटाबोलाइज होकर खून में और जुज़्व बदन बन रही होती है, और पीछे क्या होता है, पीछे हमारा मैदा खाली हो चुका होता है और वो रेस्ट करता है। इसी तरह फिर उसके बाद हमारी खुराक की नाली, हमारा ये जबड़ा, हमारा मुंह, हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे एंजाइम स्लाइवास जो बनते हैं वो सारे रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर छोटी बड़ी आंत, उसके बाद हमारा जिगर, उसके बाद हमारा पित्ता, उसके बाद हमारा पैंक्रियाज, लबलबा, जिसमें हमने रोजाना खा खा के बार बार बोझ डाला होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो भी रेस्ट पे जाता है। नहीं तो उस पर बार बार इंसुलिन बनाना पड़ती है, जिसकी वजह से वो मसला वीक होता है, एबनॉर्मल इंसुलिन बनाता है और आगे हम शुगर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। सो अगर हम ये फलसफे से तो तंदुरुस्ती जो अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना है, अगर हम इस पर अमल करें तो फिर क्या होगा। अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं अस्का तामन, उम्दा और तरोताज़ा खाइए। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, सूरह बकरा यानी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 259। क्या इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीज़ों पर गौर करो, ये कतन गला सड़ा तो नहीं है, और हम अपनी सारी चीज़ें फ्रिज फ्रीजर्स में रखकर उसको गलने सड़ने के अमल से गुजार कर, जहाँ बहुत ज़्यादा नमी होती है और उस नमी के अंदर बहुत ज़्यादा बैड बैक्टीरियाज और बहुत सारी ऐसी तफन और बीमारियाँ और कीड़े पैदा हो चुके होते हैं, जो हम उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं नहीं फ्रिज में पड़ी है साहब, ये फ्रेश है और इससे अच्छी और फ्रेश कोई हो ही नहीं सकती। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बहुत ज़्यादा लोग बनाकर पी रहे हैं, जबकि हमें ये सबको पता है कि दूध के अंदर तुरश शायद ज़रा सी भी डालेंगे तो दूध फुट जाता है। तो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक इंतहाई मुज़र सेहत है, नहीं पीना चाहिए। सो बहरहाल हमें क्या करना है कि हमें अपने इस रोज़ा और उसकी रूह को समझना है। ये जितनी भी दवाइयाँ हम खाते हैं, इन दवाइयों से हमारी जान छूट सकती है, वरना क्या होगा कि हमारे मसाइल बिगड़ते हैं, तजाबियत, एसिडिटी, मैदे में अल्सर, ज़ख़म, और वो ज़ख़म जब मज़ीद बिगड़ते हैं तो उसमें ताफन पैदा होता है, उसमें बैड स्मेल पैदा हो जाती है, उसमें पीप पस रेशा टाइप बनता है, और फिर उस ताफन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिसको एच पैलोरी कहा जाता है, हेलिकोबैक्टर पैलोरी, एच पैलोरी, IgA, IgG और IgM, ये मसाइल पैदा होते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक वक्त में एक सालन, सिंगल डिश की बात हुई, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 और 3 डिशेस तक की इजाजत फरमा दी, लेकिन 3 के बाद आपने फरमाया इसराफ,
इसराफ का मतलब यानी अल्लाह फिर उनको पसंद नहीं फरमाता। और हम शाम को अफ्तारी के अंदर क्या करते हैं, बेशुमार किस्म के खाने बनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप कभी 2-3 खाने बनाओ तो वो देख लिया करो कि वो 2-3 खाने एक दूसरे के साथ क्लैश तो नहीं करते, एक दूसरे के साथ मुताबिकत तो नहीं रखते। इसका मिजाज और इसका और मिजाज, ये दोनों मिजाज मुख्तलिफ चीजें आप खाकर अपने अंदर कहीं उस मिजाजन क्लैश की वजह से और बीमारियों का शिकार होंगे। तो सो देखा करो, अगर कभी 2-3 खाने बनाने भी हो तो एक ही मिजाज के, एक ही ग्रुप के वो 2-3 खाने तक की इजाजत फरमाई। बड़ी वजाहत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन हम इन चीज़ों से बेनियाज हैं। हम तो कहते हैं साहब शाम को अफ्तारी के अंदर भी बहुत कुछ होना चाहिए, और वो इतना कुछ होना चाहिए जिसका अंदाज़ा नहीं हमें। और हम फिर बेशक हम सारा थोड़ा थोड़ा खाएं, ज़्यादा खाएं, और फिर रात गए तक खाते रहते हैं। खत्म नहीं खाना, सूरज गरूब होने पे हम स्टार्ट लेते हैं और अंधेरा आ जाने पे बस कर देना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद जो कुछ हम खाना शुरू करेंगे वो हमारे फिर सारा दिन का वो जो हमने फाका किया, रेस्ट की, अपने अज़ा को रेस्ट करवाई, हमने उसको फिर सारी रात जो है वो किसी चीज पे लगाए रखा। हम सो गए और हमारा अजाज, हमारा जो सिस्टम था वो नहीं सोया। वो आपकी उस रात के खाने को आप देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आप सल्लम के अहले बैत की ख़ानदान रसूल को देखिए, सहाबा कराम को देखिए कि 2-3 खजूरों के साथ अफ्तार हो रहा है और 2-3 खजूरों के साथ सहरी हो रही है। एक खजूर के साथ सहरी की जाती है और एक खजूर के साथ अफ्तारी की जाती है। और इसके अलावा खाने को बता दीजिए कहाँ पे कुछ नजर आता था। बात यह है कि वो फलसफे से तो तंदुरुस्ती को समझते थे। खजूर इतनी अच्छी चीज है, इतनी स्पीडली कोई भी चीज आपके जैसे इधर से आपने मुंह से चबाई निकली तो फौरन अगले 1-2 मिनट के अंदर आपकी पूरी बॉडी के अंदर नस नस तक इसकी प्रोटीन, इसकी गजा, इसके न्यूट्रेंट, इसकी जो भी इसके अंदर जो कुछ पाया जाता है गजाइयत वगैरह, सारी की सारी वो आपकी पूरी बॉडी में फैल चुकी होती है इतनी स्पीडली। और कोई चीज इंसान को हजम होकर जुज़्वे बदन नहीं बनती। सो हमें वो खजूर, लेकिन हम वो 2-4 खजूरें खाकर उसके बाद हम पकोड़े भी साफ खाना चाहते हैं, हम समोसे भी खाना चाहते हैं, हम दही बल्ले और फ्रूट चाट भी खाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम पेट भरकर पानी, मुख्तलिफ मशरूबात भी पीना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हम खाना भी खाना चाहते हैं पेट भरकर। तो फिर हम बीमार होंगे, हमारी बीमारियां और मसाइल बिगड़ेंगे। अल्लाह ताला ने ये जो महीना हमें अता कर रखा हुआ है, ये इंसान की जिस्मानी तामीर व मरम्मत का महीना है। उसको समझिए, हमारे जिस्म की तामीर व मरम्मत का महीना है। उसके मुताबिक थोड़ा खाइए और फाका को तरजीह दीजिए ताकि आपके जिस्म से बीमारियां खत्म हो सकें, आपके जिस्म से फालतू फासद मादे बर्न हो सकें, आपकी कोलेस्ट्रोल लेवल नीचे आ सके, आपका यूरिक एसिड कम हो सके, आपके जो फैट हैं, आपके जो मसाइल हैं, इवन दो के कैंसर तक के खुलियों को भी रोज़ा जो है वो खा जाता है जनाब। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि टाइम एज मेडिसिन और टाइम मैनेजमेंट जो हमें इस महीने में सिखा रहा है अल्लाह ताला, हमें आइंदा जिंदगी इसी तरह इस पे अमल करना जो है ना वो होना चाहिए, अमल पैरा होना चाहिए। इसी तरह से फिर हम बीमारियों से बच सकेंगे। और मुसलमान हो और बीमार हो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हम पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो बीमारियों की दलदल में फंस चुके हुए हैं। और ऊपर से फिर ये जो धड़ाधड़ मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हम फक्के मारते हैं। अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम सेहत है। हम दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमें शफा अता फरमा दे, ए अल्लाह हमारे मरीज़ को शफा अता फरमा दे। लेकिन हम दवाइयाँ अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत वाली, जो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों में शफा रखी है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। सो हम उन चीज़ों को छोड़कर हम यहूदो नसारा की अंग्रेज़ी केमिकल वाली दवाइयों के ऊपर लग चुके हुए हैं, और वो हमें मुख्तलिफ बीमारियों में मज़ीद धकेलती हुई बिस्तर मरग पर। और मुझे कहने दीजिए कि इस वक्त बहुत सारे हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर तबई मौत जो है वो इन्हीं चीज़ों की ज़्यादती, खुराक, खाना पीना और टाइम मैनेजमेंट नहीं और टाइम एज मेडिसिन नहीं, और उसके बाद बेतहाशा खाना, बार बार खाना और ओवर ईटिंग, बसियारखोरी, फिर उसके ऊपर दवाइयाँ और दवाइयों को खाना। जैसे मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ कि खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना पड़ेंगी। सो हमारा जो रोज़ा है, ये रोज़ेदार जब रोज़े की हालत में होता है तो उसका सिस्टम जो है वो रेस्ट कर रहा होता है और उसको आसानी मिलती है, और उससे उसके बेशुमार मसाइल जो हैं वो क्लियर होते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिससे हमने स्टार्ट लिया था कि रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे, हम रोज़ा रखते हैं, हम सेहतयाब हो जाते हैं।
तो मेरी आपसे गुजारिश है कि रोज़ा रखने की आदत डालें। इसके साथ ही प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में अपने मेज़बान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह एक नए मौजू से आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हामी।